सभी संगत को जय माता की। आज चर्चा करेंगे कि भगवान मेरे कष्ट कम क्यों नहीं करता है जबकि मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, और भगवान किसकी रक्षा करते हैं, इन बातों पे भी चर्चा करेंगे। और कैसे आपको पता लगता है कि भगवान हमारे साथ और हमारी रक्षा हो रही है, कौन से ऐसे संकेत, कौन से ऐसे कारण होते हैं, और क्या आप भ्रम में जी रहे हो। देखो, जिसने भक्ति करी है ना परमात्मा की, और भगवान ने जिसको वाकई में दर्शन दिया हो, उसको दुनिया में नाम कमाने से, भगवान के नाम पे तरक्की करने से, लोगों को उल्लू बनाने से कोई मतलब नहीं रह जाता भाई। वो केवल अपने अनुभवों से दुनिया को समझाने की कोशिश करता है। उसका कार्य केवल इतना होता है कि वो परमात्मा का संदेश आप तक पहुंचाए। भक्ति करो, बिल्कुल करनी चाहिए। धर्म की राह पे चलो, बिल्कुल चलना चाहिए। आप भारतीय हो, आप सनातनी हो, पर लोगों ने भक्ति का क्या मतलब निकाल दिया, क्या डेफिनेशन है, मैं ये आज समझाऊंगी सबको। क्योंकि माँ के आदेश हैं, क्योंकि मेरे गुरु के आदेश हैं कि अगर आप अच्छा बोलने की कला रखते हो तो अच्छी तरह लोगों को समझाओ कि ये चीज़ है। देखो, अगर कोई समझता है तो वो अपना जीवन सुधार लेता है, कोई नहीं समझता है तो भाई अपने अपने देखो, सबको कर्म भुगत के जाने हैं। मुझे अपने भुगतने हैं, आप अपने भुगतोगे। ये दुनिया है, ये संसार है। तो आज वीडियो अंत तक सुने, आपके काम आने वाला विषय है। रिक्वेस्ट आप लोगों से, चाहे आप चैनल सब्सक्राइब करें चाहे ना करें। क्या होता है, परमात्मा मेरी रक्षा नहीं करते, भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। पहले अपनी रक्षा स्वयं करना सीखो। कुछ लोग आते हैं दरबार में, क्या बोलते हैं कि मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतनी सफाई से रहता हूँ, मेरे बिस्तर पे कोई बैठ नहीं सकता, मैं नियमों को इतने फॉलो करता हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले भगवान का भजन करता हूँ, मेरे लिए भगवान सबसे पहले है, मेरे लिए परिवार सबसे पहले नहीं है। तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपनी भक्ति का पालन जरूर करें। भगवान किसकी रक्षा करते हैं? जो अपनी रक्षा स्वयं करता है। उन्होंने बुद्धि दी, आपको विवेक दिया है। कोई भी मूर्ख आदमी आपका मूर्ख बनाए, कोई भी इंसान आपको पागल बनाए, तो आप अपनी बुद्धि विवेक से एक बार जरूर सोचो। किसी की, चाहे मैं भी आपको समझाती हूँ, मेरी बातों में भी नहीं आना है आपको। एक बार दिमाग लगा के जरूर सोचिए कि एक आपने कहानी भी सुनी होगी कि एक बैल, एक सांड जो होता है, इसको गांव में खागड़ बोल दिया जाता है। एक सांड पागल हो गया और वो पागल होके भाग रहा है, और जो उस बैल का, उस सांड का मालिक था, उसके हाथ में उसका जो रस्सा होता है गले में बंधा हुआ, नाथ भी बोल देते हैं, जोड़ा भी बोल देते हैं, वो था। अब वो चिल्ला रहा है लोगों को कि भाई सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। और एक इंसान ऐसा था कि जिसने अपने गुरु से दीक्षा ली। उसके गुरु ने उसको ये कहा कि भगवान आपकी हर जगह रक्षा करते हैं और सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है। अब ये तो समझने का विषय है कि गुरु ने आपको क्या समझाया और आपने उस चीज़ को क्या समझा है। सांड पागल हो गया है, सांड का जो मालिक है, बैल का जो मालिक है, किसान है, जो वो आपको सचेत कर रहा है कि आगे से हट जाओ, ये सांड पागल हो चुका है। परंतु वो चेला सामने खड़ा था, उसको ये विश्वास था कि जो होता है परमात्मा की मर्जी से होता है। वो आगे से नहीं हटा। बैल आया, उसको ठोक पीट दिया, उसकी टांग हाथ टूट गए। अब वो लंगड़ाता हुआ गुरु के पास गया। गुरु जी, आपने तो बोला था सब भगवान की मर्जी से होता है और भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तो मेरी रक्षा क्यों नहीं हुई? अब गुरुजी ने उनसे पूछा कि भाई, जब वो बैल पागल हो गया, वो सांड आपकी तरफ आ रहा था, तो क्या उसके आसपास कोई था? कि हाँ गुरुजी, उनका मालिक जो किसान था, क्या उसने आपको कुछ कहा? हाँ, उन्होंने ये बोला कि आगे से दूर हो जाओ, रास्ते में से हट जाओ, क्योंकि ये बैल पागल हो चुका है, ये आपको मार देगा। उसने आवाज़ दी थी। तो भाई, आपने उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी? गुरुजी, मैंने ये समझा कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो अगर वो आदमी आपको सचेत कर रहा है तो भगवान उसके माध्यम से ही आपकी रक्षा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरे साथ माँ काली बैठ के बात करती है, मेरे को साक्षात भगवान दिखते हैं। किसी को नहीं दिखते भगवान। ये लोग मन से बीमार हैं, और सुधारेंगे हम। जितना हमसे कोशिश होगी, हम मन से बीमार लोगों को बाहर निकालेंगे भ्रम से। आप भ्रमित लोग हो कि भगवान मेरी रक्षा क्यों नहीं करता।
आप क्या सोचते हो, साधना कर लोगे, गुरु से कोई साधना मांग ली, गुरु से कोई मंत्र मांग लिया, 40-41 दिन आपने भक्ति कर ली, भगवान आपके गुलाम हो गए क्या? अब भगवान सृष्टि की जो संरचना है उसको छोड़ करके सिर्फ आपकी रक्षा में लग जाएंगे कि ये आदमी मेरे 4 मंत्र कर रहा है, इसने मेरी 21 माला उतारी है, तो भाई मुझे उसकी रक्षा करनी, मुझे उसके लिए भोजन बनाना है। भगवान आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, हाथ पांव दिए हैं चलाने के लिए, कमा के खाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, मेरा कर्जा नहीं उतरता जी, मेरा कर्जा नहीं उतरता जी। परमात्मा मेरा कर्ज ही नहीं उतार रहे हैं। कर्जा भाई कमाने से उतरेगा। बहुत सारी लेडीज मेरे को आकर टक्कर मारती हैं दरबार में, मेरे घर में बरकत नहीं है माता, मेरे घर में बरकत ही नहीं है। हम जितना कमाते हैं हमारा कभी हॉस्पिटल में जाता है, हमारे घर पे तो किसी ने तंत्र करवा दिया है। आपके अंदर बुद्धि नहीं है। भगवान की भक्ति करो, भजन करो, आप तो गुलाम बनाने निकल चुके हो उसको। हर इंसान को यही लगता है कि गुरु धारण कर लूँ, विद्या ले लूँ, साधना कर लूँ और परमात्मा मेरा गुलाम हो जाए, मैं चुटकी बजाऊं और झट से मेरा काम हो जाए, और अगर मेरा काम नहीं हुआ तो भगवान है ही नहीं, ये तक बोल देते हैं लोग। अगर परमात्मा है तो हमें दुख क्यों है? दुख आपके कर्मों की वजह से है। जो कर्म में है भाई वो होगा, वो होके रहता है 100%। भगवान भोलेनाथ के जो भाग्य, जो स्वयं परमात्मा है, जिनकी लोग भक्ति साधना करके दुख कम करते हैं, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया? क्या उनकी जो सती थी, उनकी जो पत्नी थी, क्या वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई? क्या श्री राम के जीवन में दुख नहीं आया? सबके जीवन में दुख आते हैं, हर किसी को भुगतनी पड़ती है अपनी करनी। आप परमात्मा को गुलाम मत समझो। भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं किसी न किसी माध्यम से। हम जैसे लोग जो माध्यम बने हैं, कुछ लोग हमें पाखंडी बोलते हैं, खैर अपनी अपनी सोच है, उनका जैसा सोच है वो ऐसा बोल ले, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जिसकी सोच जहाँ तक जा सकती है वो इतनी ही बात करता है, तो इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं होती। अगर आप भगवान से जुड़ना चाहते हो, साधनाएं करना चाहते हो, तो गुलाम उनको मत बनाओ, आप गुलाम बनो, फिर देखो आपके कष्ट कैसे कम होते चले जाते हैं। ये विचार अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करें, अपने रिलेटिव से कहें। हम ये तो नहीं कहते हमें सारा ज्ञान है, परंतु जो हमारे अनुभव ने सिखाया वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। मानना या ना मानना आपके हाथ में है। बहुत सारे लोग गलत कमेंट भी करते हैं हमारी वीडियो पे कि तुम्हें ज्ञान नहीं, हमें कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि कई बार जो ज्ञान होता है वो धरा का धरा रह जाता है, परंतु जो लोग भाव से भगवान से जुड़ते हैं वो पार उतर जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर नियम से चलोगे तो मार खा जाओगे, भाव से चलोगे तो पार हो जाओगे, क्योंकि नियम कोई भी नहीं निभा सकता। हर समय हर घड़ी इंसान के दिमाग में ये बात नहीं रहती कि मुझे इस नियम से चलना है। कहीं ना कहीं नियम में चूक हो ही जाती है और आप लोग इसका हर्जाना भुगतते हो। भाव से चलोगे, भक्ति से चलोगे तो गलतियां भी माफ हो जाती हैं। तो चलिए जी, सभी को जय माता की।